हेलो, दोस्तों बात करते हैं विप्रो लिमिटेड की। यहाँ पर 9% के आसपास की बेहतरीन रैली आई थी। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुका है और एक अच्छी रैली 52 वीक हाई टच कर लिया है विप्रो ने। बहुत बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पर कल आया था। आप देखिए 114 मिलियन का जितना बड़ा स्टॉक है और जितना बढ़िया रैली आई है, ऐसी रैली कम ही आ पाती है इतने बड़े स्टॉक में। बट स्टिल विप्रो हैज शोन दिस लेवल। तो यहाँ पर आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, कोविड आ गया है दोबारा से और कोविड का जो असर है वो छोटे और बड़े सभी स्टॉक्स पर पड़ना भी स्टार्ट हो चुका है। निफ्टी आईटी ने हालांकि एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, जैसा उम्मीद थी, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि विप्रो को होल्ड करो, एक अच्छा प्रॉफिट आपका यहाँ पर बनेगा। अब ब्रोकरेजेस की तरफ से काफी मिक्स्ड यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी रैली जरूर आती है, बट वहां पर फिर दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर गिरावट होगी तो कितनी होगी, खरीदारी करनी है या नहीं, और क्या बड़ी खबरें हमारे सामने आई हैं, उन सबकी बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विप्रो की बात करने से एक और चीज है, कल मैं वीडियोस नहीं ला पाया था क्योंकि मुंबई में बहुत हालात खराब हैं और आप मेरी भी तबीयत समझ सकते हैं कि खराब हो रखी, थोड़ी सी गले से पता लग रहा होगा आपको। तो अभी तो खैर हालांकि ठीक हूं मैं, बट यस अब वीडियोस रेगुलर रहेंगे तो सो डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करें अगर विप्रो की कहानी। तो देखो, विप्रो में कई सारे पार्ट हमारे सामने आते हैं। अगर सबसे पहले पार्ट की बात करें तो देखो मार्केट का कितना असर होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो मार्केट का देखो, कोविड की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब ज्यादा हो गई है। 2.5 लाख के आसपास केसेस डेली आ रहे हैं हमारे सामने, जो कि ऑल टाइम हाई है। और भी देशों में सेकंड वेव आया है कोविड का, बट जो सेकंड वेव रहता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो प्रीवियस नंबर से बहुत कम होते हैं। यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखो तो प्रीवियस नंबर से डबल हो चुके हैं। पहले 1 लाख से कम केसेस आते थे, अब यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 के केसेस डेली आ रहे हैं हमारे सामने। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो बनी हुई है और इसी वजह से आप देखोगे तो लगातार बाजार में डर का माहौल भी है। बट वो डर का माहौल देखो जितना होना चाहिए था, मैंने पहले भी कहा था जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई तब भी मैंने बोला था आपको, प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख लो मेरी। मैंने तब भी कहा था कि कोरोना का उतना डर मार्केट में इस बार नहीं होगा जितना पिछली बार आया था। बहुत सारे कमेंट आए थे कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता है ऐसे करके, बट स्टिल मैं अपनी बातों पर अड़ा रहा और आप आज भी देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट में देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असर नहीं होगा, असर होगा, बट फिर भी अब उतना डर नहीं होगा जितना पिछली बार था। उतनी गिरावट नहीं होगी जिस लेवल पर पिछली बार मार्केट हमारा गया था लास्ट ईयर में। तो वो डर आप मन से निकाल दो और इसी वजह से बहुत सारे लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे वो बेच के निकल रहे थे स्टॉक में। तो खरीदारी करनी है या नहीं करनी है विप्रो में, वो बात हम एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे। बट हाँ, यहाँ पर डरने वाली बात उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो वो डर अब खत्म करो यहाँ से, ठीक है? तो अगर वो डर चला जाता है, कोविड का डर देखो, कोविड को एक फैक्टर के तौर पर 35% 40% वेटेज आप दे सकते हो यहाँ पर। बट आई वोंट थिंक कि इससे ज्यादा देना जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है? तो उससे ज्यादा वेटेज मत दो इसे। बट हाँ, और भी कौन से फैक्टर है हमारे सामने? तो इस समय पर कई और सारे फैक्टर हैं हमारे सामने मार्केट को जो परेशान कर रहे हैं, कोविड को छोड़ दिया जाए तो भी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि पिछली बार ही आपको बताया था कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने प्रोडक्शन बंद कर रखा है ऑलमोस्ट। और जितना भी सप्लाई, जितना भी जो स्टोरेज था लोगों के पास, जितना भी स्टोरेज कंट्रीज के पास था, वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से सप्लाई हिट हो रही है। और सप्लाई हिट होने की वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है बाजार में। प्राइसेस हाई जा रहे हैं क्योंकि, तो वो प्रेशर भी सामने देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी में एक अच्छी उछाल देखने को मिला था हमें पिछले दिनों में, और वो एक बड़ा कारण था। देखो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी इस समय पर ड्राइविंग फैक्टर्स है मार्केट में, और यही दोनों जो सेक्टर है हमारे, जो सेगमेंट है हमारे, उन्हीं की वजह से मार्केट जो है वो लगातार ग्रीन नंबर्स दिखा रहा है। पिछला हफ्ता हमारा मंडे को छोड़ दिया जाए तो ठीक ठाक वीक हमारा गया है, ठीक ठाक नंबर्स हमारे सामने आए हैं। मंडे में गिरावट हुई थी जरूर, बट उसके बाद मार्केट ने एक ठीक ठाक रिकवरी सामने दिखाई है। यही रिकवरी की उम्मीद हम आगे भी कर रहे हैं। देखो, गिरावट तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप उतना नेगेटिविटी के साथ मत उतरो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ उतरो तो ज्यादा बेहतर होगा। बात विप्रो की करें तो देखो, विप्रो ने 9% के आसपास की रैली यहाँ पर दिखाई, जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था 465 का, वो ब्रेक हो चुका है। जहां पर स्टॉक हमेशा लगातार रुक रहा था, 440 के आसपास रुकता था स्टॉक हमारा, 450 के आसपास आप देखो कि ये लेवल हमारा जो था वो बार बार स्टॉप कर रहा था 450 के लेवल पे। बट ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 465 का वो ब्रेक हो चुका है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां से एक अच्छी रैली आने की उम्मीद करते हैं हम। थोड़ा सा बैकफुट पे था हमारा स्टॉक आफ्टर कोविड, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स जो इन्फोसिस से भी बेहतर आए, उसके बाद विप्रो ने क्या बढ़िया शॉट मारा है यहाँ पे, क्या बढ़िया 9% की रैली यहाँ पर दिखाई है। तो करना क्या है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक में गिरावट होती है। तो क्या वो गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिलेगी या नहीं, उसकी बात करते हैं अभी यहाँ पर। देखो, सबसे पहले ब्रोकरेजेस की राय जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। नोमुरा
नोमुरा ने टारगेट बढ़ा दिया है, आप देख सकते हो कि 425 का टारगेट कर दिया है, 410 रुपए का इनका पहले का टारगेट था और 425 रुपए का टारगेट नोमुरा ने कर दिया है। तो नोमुरा का अगर टारगेट बढ़ाया है इन्होंने, साफ तौर पर इसका यही मतलब निकल के आता है कि विप्रो में एक अच्छी रैली आने की उम्मीद अभी भी है। यही नहीं, सिर्फ नोमुरा को भी नहीं, अगर आप आगे भी बढ़ो यहाँ से, तो सिटी ने भी यहाँ पर अपने टारगेट्स इंक्रीज किए हैं। पहले 460 का इनका टारगेट था, अब यहाँ पर जो टारगेट रख दिया है वो 510 का रख दिया है, क्योंकि एबिट जो है हमारा 2 से 3% बढ़ा है, एपीएस चेंज हुआ है 102% ड्यू टू हायर टैक्स रेट assumption एंड वैल्यूएशन जो है हमारी आ रही है 30% एंड 18% डिस्काउंट टू टीसीएस एंड इन्फोसिस रिस्पेक्टिवली। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको आईटी में कोई स्टॉक खरीदना है तो सिंपल विप्रो इज द बेस्ट वन। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, सिटी की रिसर्च के अनुसार यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो 30% डिस्काउंट पर है टीसीएस के और 18% डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको इन्फोसिस के। तो ये डिस्काउंटिंग प्राइस जो है ना, अगर आप सिंपल भी कैलकुलेट करके चलो तो अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हो विप्रो में 30% तो आपको कहीं नहीं है कि 30% यहाँ से आपका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, अगर बाकी फैक्टर्स को हम छोड़ दें तो यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम थोड़ा सा, तो सीएलएसए की अगर हम माने तो 450 का टारगेट इनका है, यहाँ पर 450 रुपए का टारगेट सीएलएसए का है। यूबीएस की माने तो 470 का टारगेट है हमारे सामने, यूबीएस ने न्यूट्रल जोन बनाए रखा है यहाँ पर और 470 का टारगेट दिया। इसी तरह से बहुत सारे और भी हमारे सामने है ब्रोकरेज हाउसेज, जिनके पास के टारगेट्स अगर आप देखोगे तो वो काफी हाई हैं। तो ब्रोकरेज का तो यही कहना है कि भले खरीदारी मत करो बट आप होल्ड करो स्टॉक को। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं, सीएलएसए और यूबीएस खरीदारी करने को नहीं कह रहे हैं, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। सेकंड चीज अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेकंड जो फैक्टर है हमारे सामने जिस समय पर परेशान कर रहा है मार्केट में, वो ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जो डर आता है, डर ने भी बहुत सारे लोगों को परेशान किया। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर न्यूट्रल रहने का कॉल दे रहे हैं, न्यूट्रल जोन बनाने का कॉल दे रहे हैं। न्यूट्रल जोन बनाने का क्या मतलब है कि आप चाहे बाय मत करो बट सेल भी मत करो, न्यूट्रल बने रहो, जहां पर आपको जितना वॉल्यूम आपके पास है आप बने रहो उस वॉल्यूम को लेकर के। पीछे के रीजंस यही है हमारे सामने कि जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना है, जिस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, लॉन्ग टर्म में आपको और अच्छा फायदा विप्रो देने को तैयार है। ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई पर है इस साल के, और यही एक अच्छी पहचान होती है जब स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए या फिर स्टॉक में बने रहना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग हैं जब उनका 20% 30% प्रॉफिट आ जाता है तो वो बेच देते हैं, वो काम आपको विप्रो के साथ नहीं करना है। विप्रो में बने रहने की सलाह रहेगी मेरी भी और बहुत सारे और ब्रोकरेज हाउसेस की भी। बट कुछ और पॉइंट्स पर आपको रखनी है नजर साथ ही साथ, क्योंकि कोविड आ चुका है तो क्या इस दौरान गिरावट होगी या नहीं होगी उसकी भी बात करेंगे अभी हम। और क्या यहाँ पर अभी खरीदारी एफआईआई एफपीआई की तरफ से हो रही है या डीआईआई की तरफ से हो रही है या नहीं, उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए वहां पर अगर उस फ्रंट पर चले हम आपको लेकर के, तो एफआईआई एफपीआई की बात करें या डीआईआई की बात करें तो मार्केट में दोनों ही पक्ष इस समय पर खरीदारी में है। नेट वैल्यू अगर आप देखोगे तो नेट वैल्यू में डीआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआई एफपीआई भी खरीदारी कर रहे हैं। डीआईआई की माने तो 657 करोड़ का माल खरीदा गया था कल के बाजार में। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो यहाँ पर 437 करोड़ का माल खरीदा गया था। एक चीज आप जानिए यहाँ पर कि कोविड का जो डर दिखा के डराया जा रहा था, जिसकी वजह से बिकवाली हो रही थी, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं जहां पर बोला गया कि भैया ये तो गिरेगा, मार्केट तो क्रैश हो जाएगा। और मैंने तब भी बोला था कि क्रैश वैश जैसे वर्ड मत यूज करो उस समय पर, इस समय पर गिरावट हो सकती है बट क्रैश नहीं होगा, इट वोंट क्रैश ना। और वही एक सिचुएशन यहाँ पर है कि आप देखो खरीदारी दोबारा से उतर आई है बाजार में। डीआईआई ने भी खरीदारी की थी, उससे पहले भी मैंने आपको डेटा दिखाया था कि डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, एफआईआई एफपीआई भी खरीदारी कर रहे थे। तो लगातार यहाँ पर खरीदारी हो रही है, लगातार यहाँ पर चीजों को खरीदा जा रहा है, माल खरीदा जा रहा है बाजार में। और यही खरीदारी की वजह से मैं बोलूंगा कि मार्केट में आप माल उठाओ, उस समय पर माल नहीं उठा सकते हो तो एटलीस्ट बने रहने की मेरी सलाह आपको रहेगी। विप्रो में भी बने रहोगे तो ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट आपका आने वाले दिनों में, अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर कमाओगे। डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात करें, डिलीवरी कितनी है स्टॉक में, तो 19% से ज्यादा की डिलीवरी है। जिस तरह से छोटा स्टॉक है, जिस तरह से वॉल्यूम तगड़ा वॉल्यूम आया था, आप खुद जानते हो कि 114 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था और उस दौरान पे अगर 20% का यहाँ पर माल उठाया गया है लगभग, तो कम से कम 22 मिलियन 23 मिलियन के आसपास शेयर्स हमारे ट्रेड हुए हैं। 22 मिलियन 23 मिलियन यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। यही एक बेहतरीन चीज है एक अच्छे स्टॉक की डिलीवरी उठाई जाती है। अच्छी डिलीवरी उठाई गई है, अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है आपके सामने यहाँ पर विप्रो, और यही एक मौका रहता है खरीदारी करने का। अगर आप जो फिशर फिलिप है उनकी किताब पढ़ोगे आप,
तो वो बताते हैं कि 15 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली रिजल्ट ग्रोथ कैसी है, वैल्यूएशन कैसा है हमारा, साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो प्रोस्पेक्ट क्या है। तो यहाँ पर होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, अगर आपको खरीदारी करनी है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत लेना। अच्छा स्टॉक है, बाय करके चलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोविड का जो असर है वो श्योरली मार्केट पर भी होगा और स्टॉक पर भी होगा ही होगा, बट उसके लिए इतना डरने वाली बात नहीं है। अगर कंपनी आपकी बढ़िया है और वो जल्दी रिकवर करेगी तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। मार्केट में उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी पिछली बार हुई थी, तो ये दूसरा हमारा डर निकल जाना चाहिए यहाँ पर। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी के साथ उतरिए बाजार में, एक सपोर्ट ले लीजिए 440 रुपए का, और 465 का हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। जो नेक्स्ट टारगेट है हमारे सामने 490 रुपए का है, तो 490 रुपए के लिए आप बाजार में उतरिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अच्छा ही होगा। विप्रो में अगर आपने बाइंग कर रखी है तो थोड़ा रुकना पड़ सकता है जरूर आपको, बट यहाँ पर विप्रो आपको निराश नहीं करेगा। चलिए इसी लेवल पे आप वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस कमेंट कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट, सभी को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।